जो है अल्प अर्थ में लिया गया, अक्षीरी वटा, और कहीं कहीं पर नए समास विरोध अर्थ में होता। तो यहां पर असुर शब्द में जो नए समास है वो विरोध अर्थ में किया गया। न सुरः असुरः ऐसा समास नहीं, यहां पर अ का अर्थ है सुर विरोधिनः असुरः, जो सुर के विरोधी हैं वो असुर। तो असुर होने के कारण रावण के अंदर जन्मजात देवताओं के प्रति विद्वेष और द्रोह की भावना है। ये उनका नैसर्गिक पक्ष है। इस पक्ष का भगवान भी कभी कभी समर्थन करते हैं। हाँ, जब अत हो जाती है, अत्यधिकता हो जाती है, तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। अन्यथा भगवान इस पक्ष का विरोध नहीं करते। भगवान जानते हैं कि पट्टीदार है, सब आपस में लड़ेंगे, बिना लड़े काम कैसे चलेगा। तो रावण के अंदर जो देवताओं का विरोध और अभिमान और क्रूरता, निर्दयता, ये उसका स्वाभाविक गुण है, जातिगत गुण है, उस प्रजाति का गुण, इसलिए उसको दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रावण के अंदर, और अगर किसी विमेन का नाम श से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विमेन का, मैन के केस में भी देखा गया, विमेन के केस में ज्यादा है। रावण के अंदर पाखंड नहीं, रावण ने जीवन पर्यंत वैदिक मार्ग का अनुपालन किया। आज के उन तथाकथित धार्मिकों पाखंडियों से कहीं अच्छा था कि उसने वेद को जीवन भर प्रमाण माना और वेद के बताए हुए मार्ग पर चला। रावण त्रिकाल संध्या वंदन करता, तीनों काल संध्या वंदन, सायंकाल, प्रातः काल, अग्निहोत्र। और रावण ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होता। रावण के राज्य में, लंका में रहने वाले जितने राक्षस थे वो प्रातः काल, सायंकाल, अग्निहोत्र करते थे, और उन राक्षसों के घर में वेद पाठ होता। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो जब खोजने लगे, जानकी जी का अन्वेषण करने लगे, पूरी रात विचरण करते रहे। जब प्रातः काल होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा कि जितने राक्षस थे सब उठ करके, नहा धो करके, कोई संध्या कर रहा है, जो ब्रह्मचारी हैं वो वेद पढ़ रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वो अग्निहोत्र कर रहे हैं। इस प्रकार सबके घर में वेद ध्वनि सुनाई। सुश्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सुश्राव ब्रह्म घोषान, ब्रह्म माने वेद, वेद का एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने भगवान पर ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण, और ब्रह्म माने वेद। वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो ब्रह्म को चर लेता है ऐसा नहीं। वहां ब्रह्म माने वेद, तो वेद पढ़ने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो सुश्राव ब्रह्म घोषान सविदात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में हनुमान जी ने देखा सबके घर में वेद पाठ। तो रावण भी इस मामले में उन पाखंडियों से कहीं अच्छा है। जिन पाखंडियों का नाम मैंने कथा में लिया, कौन? बोले एक तो ब्रह्म कुमारी, जिसको आजकल ब्रह्म कुमारी कहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी नहीं है, ये ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी शब्द ही नहीं बनेगा, ब्रह्म कुमार तो बनता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म कुमारिणी ऐसा कुछ नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म कुमारी जो है, ये तो ब्रह्म कुमारी, इनको ब्रह्म है धर्मशास्त्र। राधा स्वामी, निरंकारी, धन गुरु, गायत्री परिवार, आर्य समाज, ये सब पाखंडियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन सब पाखंडियों से रावण कहीं अच्छा था, जिसने वैदिक मार्ग को माना और वेद के मंत्रों में बताए हुए नियमों का पालन किया। यहाँ तक कि रावण राक्षस होते हुए भी गाय की महिमा को इतने अच्छे से समझता है कि लंका में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, उस समय रावण ने, जब विभीषण आए कहने के लिए कि नीत विरोध न मारिए दूता, तो उस समय रावण ने बड़ी अच्छी नीति बताई, क्योंकि नीतिज्ञ था। रावण जब मरा है
तो विभीषण यही कह करके रो पड़े। विभीषण ने कहा, आज दुनिया से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया। भगवान श्री राम ने भी इसका समर्थन किया। गतः सेतु सुनीति नाम, सुनीतियों का जो सेतु था वो दुनिया से चला गया, ऐसा व्यक्ति था। इसका मतलब आप समझना मत कि स्वामी जी राम कथा सुनाते सुनाते रावण कथा सुना रहे। रावण भी भगवान की लीला का एक महान अंग है। बिना उसके ठाकुर जी की लीला राम का रामत्व कैसे प्रकट होगा? बिना रावण के राम का रामत्व कैसे उद्भासित होगा? कहते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत है। जब तक रावण जैसा प्रतिद्वंदी नहीं होगा तब तक रावण को राम जी की उत्कर्ष का समाज को ज्ञान का, और जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर धरामंडल पर आना पड़े, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, वो साधारण नहीं। तो रावण जब मरा, अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जब मरा तो विभीषण जी ने यही कहा, गतः सेतु सुनीति नाम, नीतियों का सेतु चला। तो रावण ने वहां पर एक बड़ी अच्छी नीति कही। रावण ने कहा, विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने यही कहा है। वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी महाराज आए और रावण के नियम का विरोध किया, राम जी का पक्ष लिया, तो रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय की सेवा होती है, जहां गौ पालन होता है, गौ की रक्षा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती है। ये रावण ने कहा। मैं तो कहता हूं कि इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री और नीति निर्धारक राजनेताओं से वो रावण कहीं अच्छा था जो गाय की महिमा को जानता था। और इस भारत के नेताओं की बात कही जाए, मोरारजी देसाई इस भारत के प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने काशी में बड़े बड़े विद्वानों की सभा में आकर के कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीत करके दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो अपनी कलम से सबसे पहला काम करेंगे कि भारत में गोहत्या बंद करेंगे। शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और करपात्री स्वामी जी महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन महापुरुषों के सामने, हजारों संतों के सामने मोरारजी देसाई ने यही कहा था, आज भी वो रिकॉर्ड है कि मैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम करूंगा अपने कलम से कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। बड़ी आशा थी लोगों, लेकिन जब प्रधानमंत्री की गद्दी उनको मिल गई और उस गद्दी पर जाने के बाद जब गोहत्या का कानून नहीं बना तो संत लोग उनसे मिलने गए। उन मिलने वाले संतों में करपात्री स्वामी जी महाराज, धर्म सम्राट पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष गए। और इनका प्रतिनिधि मंडल जब मिलने गया तो प्रधानमंत्री आवास में जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा, अब आप इस कार्य को पूरा करें, आप अपने कलम से यह आदेश करें कि भारत में गोहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। तो मोरारजी देसाई के वाक्य क्या थे सुन करके आपको आश्चर्य होगा। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड है, आपको इसके प्रमाण भी मिले। मोरारजी देसाई ने कहा, ठीक है, बात मैंने कहा था, लेकिन मैं अब प्रधानमंत्री हूं। बोले तो ये तो मैं भी जानता हूं, करपात्री जी ने कहा। बोले तो मैं केवल हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री। यही शब्द भाई, प्रधानमंत्री आप सबके हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गद्दी पर बैठने के बाद न्याय न करो। तो इस प्रकार ऐसे राजनेताओं से रावण कहीं अच्छा था जिसने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम, जिस राष्ट्र में गौ का पालन होता है, जिस राष्ट्र में गौ की रक्षा होती है, गौ की सेवा होती है, वहां सदा संपन्नता रहती है।
रावण ने यह भी कहा कि विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में अगर किसी को भय होता है तो किससे होता है? तो रावण ने कहा ज्ञातितो भयम, अपने ज्ञाति से ही भय होता है। ज्ञाति माने बांधव, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जो आस पड़ोस के हैं, जो आपके अंतरंग है, कभी भी आपको भय होगा तो उन्हीं से होगा, क्योंकि आपकी सारी सीक्रेट बात वही जानते हैं। वो जब आपके विपक्ष में खड़े होंगे तभी आपका विनाश संभव है। इसलिए जब कभी भी भय होता है तो अपनों से ही। बड़ी सुंदर कथा रामायण जी सुनाते हैं। एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर के लोहे की चला जंगल काटने के लिए। जंगल के पेड़ों ने आपस में वार्ता की, अरे कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा आ रहा है, काटेगा। पेड़ों ने कहा देखो कुल्हाड़ी लेकर के तो आ रहा, लेकिन उसके साथ अपना कोई भाई तो नहीं है। तो पेड़ों ने कहा हाँ, उसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ है। तो जंगल के सभी वृक्ष रो पड़े, बोले अब हम काटे जाएंगे। अगर लकड़ी का बेंट न लगा होता तो उस कुल्हाड़ी से जंगल न कटता। जंगल को काटने में उसी का ही एक अंग सहायक बना। तो कहने का तात्पर्य कि कभी भी भय होता है तो अपने ज्ञातियों से ही होता है। रावण ने यही कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम। ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन, अगर ट्रेडिंग या स्किल डेवलप करना है तो उसमें कोई वीडियो देख के या कुछ बुक्स पढ़ के हम स्किल डेवलप नहीं कर सकते। कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम, और विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, यह भी रावण ने कहा उसी श्लोक में। स्त्रियों के अंदर चपलता ये सहज होती, चंचलता सहज, बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती, चंचल बुद्धि होती। और फिर उसी पंक्ति में आगे रावण ने यह भी कहा विद्यते ब्राह्मणे तपः, और तपस्या ब्राह्मण में होगी। अगर ब्राह्मण होगा शुद्ध पवित्र तो निश्चित उसके जीवन में तप होगा, और जिसकी उत्पत्ति में ही संदेह होगा उसके जीवन में तप नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो तप मूर्ति। तो ये बातें रावण ने कही। इतना बड़ा नीतिज्ञ रावण, वेदज्ञ, और रावण ने जाना कि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रघुनंदन के रूप में प्रकट हैं, और उनके साथ जो उनकी पत्नी है सीता, वो साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्वगतारेषु विष्णुरेशान पायिनी, देवत्वे देवदेहे यम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान नारायण जब मनुष्य बनते हैं तो भगवती मानुषी बनकर के प्रकट होती हैं। ये रावण को मालूम। तो रावण ने विचार किया कि वेदों में जिन लक्ष्मी के वैभव का वर्णन है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह, जिन भगवती लक्ष्मी का वेदों में आवाहन किया जाता है, हे लक्ष्मी आप मेरे घर पधारो। अभी दीप मालिका आएगी, लोग लक्ष्मी को बुलाएंगे कि लक्ष्मी जी आओ। और लक्ष्मी जी का नाम क्या कहा वेदों ने? वे हरिणी, वो हरिणी, हरिणी माने हरि प्रिया है, भगवान की प्रिया है इसलिए हरिणी। और हेम मालिनी, लक्ष्मी जी का ही एक नाम है हेम मालिनी। यही नमोआ वो फिल्म के हीरोइनिया का बात, लेकिन लोग उसको बिगाड़ करके हेमा मालिनी, हेमा मालिनी कहते। नमोआ हेम मालिनी। हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण की माला पहनने वाली भगवती लक्ष्मी का नाम है हेम मालिनी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माव। तो वेदों का अध्ययन तो रावण ने भी किया। रावण जान रहा है कि ये भगवती सीता साक्षात महालक्ष्मी है, पराम्बा है, और लक्ष्मी जिसको प्राप्त होती है उसी को सारे सद्गुण प्राप्त होते हैं। सिद्धांत भी कितनों बड़े आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान बने रहो, और रुपया पैसा नहीं है, फटक चंद के धारी, न लोटा न थारी, तो कोई नहीं पूछेगा, सब डरे रहो अपने में। अगर धन है, आचार्य भर्तृहरि कहते कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वही कुलीन होता है। उसके माँ बाप की उत्पत्ति और उसके खानदान का
दोष कोई नहीं देखता। आज रुपया पैसा है तो बड़े बड़े नेता चाहे अंतरजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, चाहे विजातीय विवाह करके संतान पैदा करें, कभी कोई उस विषय पर विचार नहीं करता, क्योंकि उनके पास वही बहुत। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, वही कुलीन मान लिया जाता, बड़ा अच्छा कुल है, चाहे उसका खानदान वर्ण संकर ही क्यों न हो। जैसे भारत में ही देख लो, राहुल गांधी का खानदान घोर वर्ण संकर, न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण न क्षत्रिय न ईसाई न कृष्ण, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता कि इसका धर्म क्या है, लेकिन कुलीन है, भारत की सत्ता को पाने के लिए व्याकुल है और उसको भी फॉलो करने वाले लोग विद्यमान है। कारण है पैसा है, धन है, पद प्रतिष्ठा। तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सएव वक्ता, वो वक्ता है, उसको भी सुनने के लिए 50,000 आदमी आते हैं, जो कि मशीन से आलू पैदा करता है। कितनी कितनी बातें उसके विषय में कही जाती हैं, आप सुनते ही, लेकिन उसको भी सुनते हैं, क्यों बोले उसको भी वक्ता मान लिया। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीयः, वो दर्शनीय हो जाता, उसको देखने के लिए लोग दौड़ते। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सएव वक्ता सच दर्शनीयः। आगे भर्तृहरि ने कहा सर्वे गुणाः कांचनमाश्रय, बड़ी भगवती लक्ष्मी की कृपा बड़ी अद्भुत। सशीलः सश्रुतवान् गुणज्ञः, पराशर महर्षि कहते हैं अगर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वही शीलवान गुणज्ञ और सब कुछ मान लिया जाता है। तो लक्ष्मी की भी अपनी अभूतपूर्व महिमा है, हजारों दोषों को आच्छादित कर देती है भगवती महालक्ष्मी कृपा करना। तो रावण जानता है कि लक्ष्मी कृपा करना